वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। और आपका स्वागत है हमारी ब्रांड न्यू वीडियो में। और ये हैं आपके रतन भैया, जो कि अभी सेकंड ईयर में जाने वाले हैं। आरएसी बांधा में पढ़ते हैं, आईटी ब्रांच से। तो ये आपको एकदम सही रिव्यू ओके। देंगे, कोई झूठ नहीं बताएंगे। आप इन पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आरएसी बांधा का रिव्यू करने वाले हम लोग। तो पहली बात करते हैं रतन जी आपसे कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं। जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और और इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। तीन ब्रांचें हैं यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं। ब्रांचें ज़्यादा नहीं है, तीन ब्रांचें हैं। ठीक है। अब अगले विषय पे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ का कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ में अगर बात करें अगर आईटी ब्रांच में जी। लगभग लगभग हर एक कैटेगरी का अलग अलग जाता है। तो आप अगर जनरल जनरल कैटेगरी कैटेगरी की का बता। जी। जनरल कैटेगरी का आप ये मान के चलिए कि 89 परसेंटाइल से अबव आईटी ब्रांच के लिए। रैंक में बताइए तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, वही 1 लाख के रैंक में समथिंग। लगभग 1,10,000 तक अप्रॉक्स, 1,5 1,10 तक आईटी ब्रांच के लिए आखिरी राउंड तक तो यही कट ऑफ जाता है। 1,10,000 बताया इन्होंने। ठीक है। हम्म। इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में लगभग यही कट ऑफ जो है 1,40,000 तक पहुंच जाता है जनरल कैटेगरी। 1,40,000। ठीक है। मैकेनिकल। मैकेनिकल में 1,70 1,80 तक हो जाता है अ, और कई बार तो सीटें खाली खाली भी रह रहती जाती हैं। हैं। तो जिसको मतलब हाँ कहीं ना तो मिल वो रहा हो तो स्पॉट पे भर गवर्नमेंट को। जाती है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहाँ पे आ सकता है। तो गर्ल्स का भी कट हम्म। ऑफ पता है क्या आपको। हाँ गर्ल्स का कट ऑफ यही सेम है अप्रॉक्स अप्रॉक्स लेकिन 10,000 प्लस कर दें। एक हाँ 10,000 प्लस। 10,000 प्लस कर सकते हैं आप रैंक गर्ल्स की। और अगर कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में आप 5,000 रैंक बढ़ा सकते हैं। और SC ST हैं तो कितनी बढ़ा सकते हैं रतन जी। SC ST में तो 30,000 40,000। 30,000 रैंक बढ़ा सकते हैं। तो ये इन्होंने हम्म। बताया है कि अगर आपकी SC ST हैं आप, तो आपको मतलब 1.5 लाख में यहाँ पे मिल जाएगा SC को IT। SC और अगर आप SC है तो आपको 2 लाख में भी मिल जाएगा यहाँ पे दो आईटी। लाख 2 लाख में भी आईटी मिल जाएगा। 2 लाख रैंक में SC को मिल जाएगा आईटी। और भाई तीन बहुत लाख तक आराम से बहुत इलेक्ट्रिकल आराम मिल से। जाए। 3 लाख में इलेक्ट्रिकल मिल हम्म। जाएगा। तो ये हम्म। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बहुत ही कम लो रैंक पे एक अच्छा डिसेंट सा कॉलेज मिलेगा, और फुल गवर्नमेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा, जो कि मुख्य विषय रहता है, फी स्ट्रक्चर कितनी है रतन जी यहाँ की। फीस स्ट्रक्चर वही है जो लगभग सभी एकेटिव कॉलेजेस का रहता है। 1,05,000 रुपए फीस है साल की, सब कुछ मिला के। हॉस्टल हॉस्टल सब, हॉस्टल में सब। अच्छा, आप फीस बताइए, बस कैंपस की फीस बताइए, हॉस्टल की बाद में बात करेंगे। कैंपस की फीस 65,000। 65,000 है, मतलब आप सोच सकते हैं कितनी कम है। CSJMU से लगभग 40,000 कम है। तो आप सोच सकते हैं कितना अंतर है। और ये मतलब सारी ब्रांचों के लिए सेम है 65,000, या ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। नहीं नहीं सेम है, सभी ब्रांचेस के लिए सेम है। मतलब आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो सेम रहेगा। हाँ। और स्कॉलरशिप तो आ सकती है कि नहीं, वो तो किस्मत के ऊपर ही होता है। हम्म। अब बात करते हैं फैकल्टी टीचर के ऊपर। फैकल्टी टीचर कैसे हैं यहाँ के रतन जी। फैकल्टी टीचर्स वैसे ही जैसे हर गवर्नमेंट कॉलेज के रहते हैं। अ, पढ़ा दिया, क्लास लगी, नहीं तो नहीं आए। मतलब ओके हैं। अब वो तो बच्चों हाँ के जैसे ऊपर है कैसे टीच पढ़। वो भी है और टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड है। जैसे कुछ टीचर्स है वो हर क्लास लेते हैं, कुछ टीचर्स है वो कुछ क्लास लेते हैं। अच्छा ठीक है। ये इनका है कि कुछ टीचर हैं कुछ क्लास लेते हैं, मतलब पढ़ाई ठीक ठाक है। आपके ऊपर है, हाँ पढ़ना पढ़ाई ठीक चाहें तो ठाक है। पढ़ाना। हाँ। ठीक है। अब मुख्य विषय की बात करते हैं यहाँ पे।
फेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो रतन जी बताइए, कौन कौन से फेस्ट होते हैं यहाँ पे या नहीं होते हैं? ये नहीं नहीं, यहाँ फेस्ट होते हैं। जैसे अच्छा। मुक्ताकाश हो गया, रिवर्ब हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब इन फेस्ट में क्या होता है? जैसे रिवर्ब है हमारा यहाँ का कल्चरल फेस्ट है। ये 2 से 3 दिन चलता है। तो अच्छा। इसमें बाहर के कॉलेजेस भी आते हैं। इसमें काफी कुछ होता है, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, कपल डांस हो गया, काफी कुछ इसमें होता है। मतलब इंटरटेनमेंट सो पर्पस के लिए होता है, हाँ, हाँ, यस यस। जो कि बहुत सोलो ही सिंगिंग हो गया, कुछ भी है। मतलब हम्म, बच्चे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। हम्म। और जैसे हमारा ये मुक्ताकाश हो गया, इसमें वॉल पेंटिंग होती है। एक एक जैसे मटका दे देंगे, उसमें पेंटिंग करनी होगी। और दमसरास होता है इसमें। एक होता है हमारा इवेंट वकालतनामा, उसमें अच्छा। केस लड़ने वाला टाइप का होता है। और भी ऐसे बहुत कुछ वो, आपने वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखा होगा, एक ट्रेजर हंट होता है इवेंट जी। उसमें। सेम सेम वैसे यहाँ पे भी होता है। मतलब कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे आए तो उसको एक प्रीमियम कॉलेज की फील मिल सकती है ना, एनआईटी जैसे। जैसे मतलब काफ़ी सारे होते हैं इवेंट, ऐसा नहीं है कि, अगर वैसे देखा जाए तो रैंक भी कम है आपकी, तो उस हिसाब से बहुत सही है। ये तो है। और फीस भी कम है। अब हम्म बात कर हम्म लेते हैं यहाँ की मेस फूड एंड क्वालिटी के बारे में, कैसा है? उसके बारे में मैं कहूँगा कि एवरेज। एवरेज है, ठीक है। हम्म यहाँ की फ़ीस कितनी है, मेस की फ़ीस? मैथ्स की फीस 30,000 रुपये है। अच्छा, 30,000 है मेस की फ़ीस। पर ईयर, पर ईयर। और हॉस्टल की? हॉस्टल की फीस है 10,000 रुपये पर ईयर। तो मतलब आप देख सकते हैं 1 लाख में आपका बीटेक हो रहा है यहाँ पे, और 4 साल का बीटेक 4 लाख में। अगर आपकी स्कॉलरशिप भी आ गई तो सिर्फ 2 लाख में बीटेक हो जाएगा। बताइए इससे अच्छा क्या ही होगा। और अगर आपकी रैंक 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, ये 3-4 लाख है, तो आप मैकेनिकल ही ले सकते हैं यहाँ पे। बाकी अब बात करते हैं क्लब्स। क्लब्स कैसे हैं यहाँ पे, क्लब्स हैं या नहीं है? क्लब्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। अच्छा। जैसे IEEE क्लब हो गया, IIC क्लब हो गया। IIC क्लब मैं बता दूं, ये स्टार्टअप के लिए बेसिक ये हमारा क्लब है। पिछले लास्ट ईयर हमारे यहाँ से एक स्टार्टअप गया था। अच्छा, यहाँ पे बताइए स्टार्टअप हाँ, भी होता है, प्लस पॉइंट है एक। हाँ, और हाँ, उसके लिए सब, इसके लिए अलग से इनोवेशन सेल है। और जो हमारे यहाँ के IIC के जो हेड बने हैं यहाँ पे कॉलेज में, उन्होंने उनके नाम के खुद 2 पेटेंट्स हैं, अच्छा, ये करवा काफ़ी रखे बड़ी उन्होंने। बात है। पेटेंट हैं इनके नाम, मतलब काफ़ी सारे स्टार्टअप हैं, बताइए, जो अच्छे अच्छे कॉलेजों में नहीं होते हैं। और मतलब बाकी मतलब कोडिंग क्लब भी होंगे फिर तो? हाँ, हाँ, कोडिंग क्लब तो यहाँ का बढ़िया क्लब है। और उसी कोडिंग क्लब से एक बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे बूटाथॉन हो गया, हैकाथॉन हो गया, जिसमें हम लोग को जैसे एक दिन का टाइम दिया जाएगा, तो उसमें बग निकालने होंगे। ओ और वाओ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है कोडिंग में की दुनिया में, कौन सा जी। कब कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो हम लोग का जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें जो हमारे सीनियर्स है बहुत हेल्पफुल है। वो सब टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। जैसे कोई कॉन्टेस्ट हुआ तो उन्होंने उनका लिंक डाल दिया कि जाके तुम लोग रजिस्टर कर सकते हो, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो अच्छा, ये बहुत आप अच्छी चीज़ है। आपने बताया था कि यहाँ पे कार भी बनवाते हैं, हाँ, कार उसके लिए रेसिंग है हम। कार। हाँ, मतलब हाँ, हाँ, इसके हर अलग से हम। मतलब लगभग हर फील्ड में प्लस पॉइंट ही मिलेगा, माइनस नहीं है, क्लब्स एंड इवेंट्स के बारे हम्म में। तो और भी जैसे क्लब है, CFC क्लब है। जी, इसमें कल्चरल इवेंट्स के अंदर आ जाते हैं ये सब। फोटोग्राफी क्लब भी होगा फिर तो? हाँ, फोटोग्राफी क्लब का नाम है हमारे यहाँ का शटर शॉट। उसमें यहाँ का इवेंट भी होता है कि आपको जैसे 10 सेकंड या 20 सेकंड की एक कुछ वीडियो आपको रिकॉर्ड करनी है। ये तो वीडियो वाले में हो गया, ऐसे ही फोटो का भी होता है। जी। आपको 3 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। आप जितनी अच्छी से अच्छी फोटो खींच सकते हैं। बस उसमें एक चीज रहती है कि वो फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जी, एकदम सही हाँ, कहा तो आपने। यहाँ पे जो लास्ट टाइम अभी जीता था, अभी हुआ था ये 3 महीने पहले, तो उसने उस लड़के ने नेचर की फोटो ली थी। जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ की कैंटीन के बारे में, क्योंकि कैंटीन एक बहुत ही मुख्य विषय है, लोग इसको भूल जाते हैं। तो कैंटीन है या नहीं है यहाँ पे? हाँ, कैंटीन है, बिल्कुल है।
क्योंकि यहाँ का कैंपस एरिया छोटा है, तो यहाँ पे सब कुछ पास पास है, ज़्यादा कोई जी। दिक्कत नहीं होती है कैंटीन वैंटीन जाने में। अच्छा, कैंटीन में क्या क्या मिलता है खाने लायक? कैंटीन में कैंटीन में लगभग सभी चीज़ें, जैसे आलू पराठा, पनीर, चिली पनीर, मंचूरियन, मतलब ज़रूरत के सामान कोल्ड मिल जाएगा। कोल्ड हाँ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब। ठीक है। और सराउंडिंग्स की बात कर लेते हैं कि मतलब अगर कोई सामान लेना हो तो कैसे लेंगे बच्चे? अब जैसे आरईसी बांधा को लोग सोचते हैं कि बहुत गांव में है, इसलिए अवॉइड करते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? हम्म। ऐसे ज़रूरत का जो सामान है वो तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जी। तो आपको मिल ही जाएगा। जैसे कॉलेज में भी स्टोर बना हुआ है, मंडे टू सैटरडे खुला रहता है, और जैसे संडे को ऑफ है तो आप यहाँ से बाहर से मार्केट से ले सकते हैं। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है मार्केट पूरा। हाँ, लेकिन रिमोट एरिया तो है थोड़ा, और जिसकी आपने वजह से थोड़ा डिसएडवांटेज होता है एक बार आपने बताया था कंपनीज कि के आने का। बस भी चलती है एक। हाँ, यहाँ पे क्या है कि बस चलती है। उसमें क्या जी। होता है, जैसे कि 5 बजे यहाँ से बस चलेगी, मेन मार्केट तक जाएगी, वहाँ 1 घंटा खड़ी रहेगी, 6 बज जाएगा, फिर वापस आएगी, और फिर 6 बजे, जैसे और भी बच्चों को जाना है, 6 बजे फिर जाएगी, फिर 1 घंटा खड़ी रहेगी, और फिर 7 बजे फिर उनको लेके आएगी। ये जी। डेली का रहता है। और जैसे किसी अच्छा, की तबीयत जैसे खराब वराब हो गई, तो उसी बस से लोग वो ले भी आ जाते हैं, चाहे जितनी भी रात हो। अच्छा, अच्छा। जी। हाँ, ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही है। अब कुछ फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, ऐसा मतलब हॉस्टल फैसिलिटीज़ और कैंपस फैसिलिटी के बारे में। बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का हॉस्टल है? हाँ जी, दोनों का है। अच्छा, दोनों का है। तो और ये बात कर लेते हैं कि मतलब कैसा लगा आपको हॉस्टल? मतलब ठीक है, रहने लायक है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बढ़िया लगा। अच्छा, मतलब प्लस मतलब पॉइंट है। मैंने तो जो एक्सपेक्ट किया, तो मुझे तो उससे ज़्यादा ही अच्छा लगा, तो अब मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। 10,000 रुपये में तो अच्छा ही होगा उस हिसाब से। और मतलब फैसिलिटीज़ क्या हैं आपके हॉस्टल में, जैसे कि खेलने वेलने के लिए है कुछ? हाँ हाँ, सब है हमारे यहाँ खेलने के लिए, अच्छा, सारे इंडोर गेम है, आउटडोर गेम्स है। बैडमिंटन कोर्ट भी है, सब कुछ है। सब। और मतलब अब आगे बात कर लेते हैं। गर्ल्स हॉस्टल भी है ना? हम्म। ठीक है। तो बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की। कैसे होती है यहाँ एडमिशन? यूपीटीयू के थ्रू होता है यहाँ पे तो? हाँ, यूपीडीयू की काउंसलिंग लगती है यहाँ पे। इसमें अब तो जेई मेन की रैंक लगती है, तो यूपीडीयू में तो 4 राउंड होते हैं, जी। तो उसके थ्रू होता है। ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि काउंसलिंग इसकी जेई मेन के थ्रू होती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे लाइब्रेरी है कि नहीं, जानना चाहेंगे, बड़ी अहम विषय है। हाँ, यहाँ पे लाइब्रेरी है, और स्टडी रूम भी है, जी। स्टडी रूम जो कि रात के 9 बजे तक खुला रहता है, और मतलब एसी रूम, लाइब्रेरी उसमें एसी भी लगे हैं दो दो। मतलब लाइब्रेरी की कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कैंपस एरिया की बात कर लेते हैं, कितना बड़ा है आपका कैंपस? कैंपस एरिया है होगा लगभग 12 एकड़। ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम्म। तो इसके बेनिफिट हैं कि आप जल्दी आराम से इस कॉलेज जा सकते हैं, बगल में ही होगा। हाँ, खेलने भी जा सकते हैं आराम से। बगल में। हाँ, ग्राउंड बगल में, सब कुछ बगल ही में, आस पास ही है, कैंटीन वैंटीन सब बगल में। वैसे कैंपस छोटा है बड़ा से कोई मतलब नहीं होता, वहाँ के अंदर क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है। अब ये है बात है कि हम्म। लैब्स हैं आपके यहाँ? लैब कैसी है, मतलब इक्विपमेंट इक्विपमेंट में रहते हैं या सिर्फ ऐसा ही है? मतलब लैब लैब्स जो में फिजिक्स लैब हो गई, केमिस्ट्री लैब हो गई। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तो सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन उसके बाद कुछ कम इक्विपमेंट्स हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में गुड है, और फिर कुछ गड़बड़ है। तो मतलब होपफुली आ भी सारे सकते हैं एक दो ऐसा साल बाद तो? ऐसा ऐसा, हाँ बिल्कुल, ऐसा मुझे अपने सीनियर से पता चला है। अब क्योंकि मैं तो अच्छा। थर्ड ईयर में हूँ नहीं। वैसे मतलब अच्छा ही है एक तरीके से लैब, कह सकते हैं डिसेंट हम्म। लैब्स हैं। हम्म। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे क्या क्या है, मतलब है? स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में जैसे आपका ये हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया,
इंडोर में जैसे बात करें, चेस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कैरम हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्ट फेस्ट भी होता है क्या? हाँ, ये सब होता है यहाँ पे। स्पोर्ट्स के लिए अच्छा। तो मैं कहूँगा यहाँ पे कुछ थोड़ा ज़्यादा ही होता है। हमारे अच्छा यहाँ का कल्चरल कल्चरल स्पोर्ट्स फेस्ट है, उसका नाम है स्पेस। वो जी। साल में एक बार होता है। और एक होता है एसपीएल, जी। वो साल में 2 बार भी हो जाता है। एक बार तो होना ही होता है और 2 बार भी हो जाता है। जी, सुना है कि उसमें कैप्टन वैसे वैप्टन जैसे बनाया जैसे जाता है यहाँ पे आपको। हाँ, वो तो है। जैसे पेस होता है तो उसमें चारों ईयर होते हैं, तो हर ईयर से एक एक कैप्टन पर्टिकुलर गेम का होता है। और जैसे एसपीएल भी होता है, एसपीएल बिल्कुल हमारे यहाँ आईपीएल की तरीके होता है। प्लेयर को खरीदा जाता है और अच्छा, उसमें एक मतलब विनिंग प्राइज भी होता है। पूरी वाइब आएगी मतलब आपको, अगर आप हाँ, आपको स्पोर्ट्स बिल्कुल पूरी स्पोर्ट्स रिवाइव लवर आएगी। है तो। और अगर बेसिकली आपको उसमें लगेगा कि आपको ज़्यादा में खरीदा जाए तो आप खुद भी मेहनत करेंगे उसमें थोड़ा और, मैं आगे बढ़ूँ उस गेम में। और जी। स्पोर्ट्स में बताऊँ, जैसे एकेटीयू जो है, जोनल्स भी करवाता है, तो उससे यहाँ से भी टीमें जाती हैं हर बार। अच्छा, मतलब पिछली ये बार तो बहुत पॉइंट, अच्छी अच्छा रहा था। एकेटीयू में मतलब हुँ, जो होता है तो यहाँ से टीमें जाती हैं। हुँ। मतलब अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आपको खेलने को मिल सकता है हाँ, बिल्कुल। आगे। तो चेस हुँ। वेस सब कुछ होता है ना यहाँ पे, जितने स्पोर्ट्स हैं लगभग हाँ, सब सब होता कुछ। है। हाँ, हाँ, सब कुछ, सब कुछ। हाँ, तो आप लोग ये सुन सकते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, लो लेवल पे बहुत ही अच्छा कॉलेज है। हाँ, बट कैंप। लेकिन क्योंकि कैंपस एरिया छोटा है तो ग्राउंड भी हमारे यहाँ का थोड़ा छोटा है। अच्छा, मतलब ग्राउंड छोटा है थोड़ा। हुँ, तो ग्राउंड से उतना फर्क नहीं पड़ता है, छोटा हो या बड़ा हो, खेलने में जज्बा होना चाहिए। जैसा कि सुना है कि हुँ, आपके सीनियर्स बहुत प्रोत्साहित करते हैं खेलने के लिए। जो है खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, सभी चीज़ के लिए। हाँ, ये तो अच्छी बात की यहाँ पे आपने। जैसे जैसे सीनियर और जूनियर के बीच में जो एक रिलेशन होता है वो पूरा मेंटेन रहता है यहाँ पे। जी, सही कहा आपने। अब मेन बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो हुँ। आपको प्लेसमेंट का आइडिया है कुछ यहाँ पे, क्या कैसा रहता है? हाँ, बिल्कुल है। जी। प्लेसमेंट यहाँ पे जनरली ऑफ कैंपस ही रहते हैं, जैसे आईटी ब्रांच की मैं बात करूँ। जी। और ऑन एन एवरेज पैकेज, जैसे आईटी ब्रांच का मैं बताऊँ, मैं आईटी ब्रांच का हूँ खुद, तो जी, 3 to 4 lakhs एवरेज पैकेज है। मतलब एक डिसेंट सा पैकेज भी है, जैसे जितना प्राइवेट कॉलेज का रहता है। हुँ, हुँ। तो आप अगर और यहाँ। बेसिकली जी। और बेसिकली ऐसे जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए जो कंपनीज आती हैं वो 3 to 4 lakhs का ही पैकेज देती है मैक्स टू मैक्स। बायजूस कंपनी आती है जो पैकेज देती है ज़्यादा का, जैसे 10 लाख का दे देती है, 10 लाख 12 लाख का। जी। लेकिन वो बेसिकली नॉन टेक फील्ड में होता है, जैसे जी। सेल्स की बेसिस पे होता है वो। जी। जी। जी, सही कहा आपने। मतलब प्ले। और मैं इस प्लेसमेंट की बात बताऊं, तो इस बार का हमारे यहाँ का हाईएस्ट पैकेज गया है 16 LPA। 16 LP है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है एक तरीके से। तो आप हम्म। लोग देख, और बात वो ये है रतन जी की, प्लेसमेंट तो अपने हार्ड वर्क पे है, कितना हार्ड वर्क हाँ, आप खुद से बिल्कुल। करते हैं। तो हम्म। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि फीस बहुत ही कम है, मेन पॉइंट है फीस कम है। फीस कम है मतलब 1 लाख रुपए लग रहा है, 1 लाख में आपका पूरा बीटेक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। और बाकी आर सी से काफ़ी सही है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों रतन जी, क्या कहना है आपका? आपने जब एडमिशन लिया था तो क्या सोच के लिया था? मुझे तो देखिए एक गवर्नमेंट कॉलेज में आईटी ब्रांच चाहिए थी। जी, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आईटी जे- ब्रांच चाहिए थी। हाँ, फिर। तो मुझे इससे पहले तो मुझे कॉलेज जो है 4th राउंड में मिला था। 3rd राउंड में जी। मुझे आरईसी अम्बेडकर नगर कॉलेज मिला था। लेकिन मैंने देखा कि पढ़ाई के मामले में तो दोनों ही ठीक है, बट जी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आरईसी बांदा ज़्यादा आगे है। तो मैंने फिर 4th राउंड में आरईसी बांदा को चूज़ किया। जी, जैसा का रतन जी का मोटो था कि उनको चाहिए था गवर्नमेंट कॉलेज, तो और आईटी ब्रांच चाहिए थी, और इनकी लाए 1,07,000 थी, तो इनको जस्ट कट ऑफ पे ही मिल गया था, किस्मत अच्छी थी इनकी। और और बताइए, इसके कुछ की पॉइंट्स बताइए जो आप कहना चाहेंगे, मतलब किसी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो आपके एडवाइस हो। नहीं, बिल्कुल ले सकता है। जी। गुड चॉइस रहेगी। बस ये है कि कॉलेज का डिसएडवांटेज बस यही है कि कॉलेज रिमोट एरिया में है थोड़ा।
जी। जिसकी वजह से कुछ कंपनीज नहीं आती हैं। पैकेज वाली तो बात दूसरी ही मतलब हो गई मतलब। अब बाकी तो बात ये करेंगे कि मतलब अगर बच्चा वहां पे जाता है तो खुश रहेगा या नहीं, तो उसके क्या कहना है आपका? हाँ, वो बिल्कुल खुश रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है, उसमें तो और ज़्यादा ही रहेगा खुश। यहाँ पे अगर मैं आपके हॉस्टल को बताऊँ, तो हॉस्टल में हर रूम आपका ट्रिपल शेयरिंग का रहेगा, मतलब साथ अच्छा। में आपके 2 लोग और रहेंगे। और ट्रिपल शेयरिंग वाईफ़ाई की हॉस्टल है फैसिलिटी, इसीलिए जी वाईफाई भी है यहाँ पे। वाईफ़ाई और लैन कनेक्शन की भी फैसिलिटी है यहाँ पे। लैन भी लगा सकते हैं, जो कि हर जगह लैन नहीं लगा है। होता है। जी। हुँ, जो कि होता नहीं अच्छी अच्छी जगह पे, मतलब सारी सुविधाएं पूरी हैं। हुँ, और तो यानी कि डिसेंट कॉलेज है, अगर किसी की रैंक 1.5 लाख है तो वो इलेक्ट्रिकल ले सकता है। हुँ, बिल्कुल। और 4 से 5 लाख रैंक है तो वो यहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी जा सकता है, क्योंकि अगर बाकी सीट उसको, बची है तो। हाँ स्पॉट राउंड में तो मिल ही जाना चाहिए। बाकी कॉलेज से मुझे हुँ, लगता है 4-5 लाख पे तो सही रहेगा। हुँ, जी। तो यानी कि बढ़िया कॉलेज है एक तरीके से। हुँ, ठीक है। और रिमोट एरिया की बात रही तो ऐसे तो बहुत से कॉलेज रिमोट एरिया में हैं फिर तो। अब बात वही है हुँ, कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, फिर एजुकेशन हो गया जो कि इम्पोर्टेंट होती है मतलब। जैसे मेरे कॉलेज में CSGMU में तो कुछ होता ही नहीं है, उससे तो बहुत ही अच्छा है। और फीस भी बहुत कम है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। चलिए फिर रतन जी, ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, आपका थैंक दिन यू। शुभ रहे।